Hello everyone, how are you all? I do hope that you all are doing very well. मैं आज आपके अपने चैनल पर एक और क्लास इंडियन पॉलिटी में लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज हम एक बड़ा छोटा सा लेकिन इन्फॉर्मेटिव इम्पोर्टेंट सेशन करने वाले हैं। शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन रहेगा। देखिए, इंडियन पॉलिटी में ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो 7 मेंबर्स थे वो ऑलरेडी मेंशन कर लिए हैं ताकि थोड़े समय की बचत हो। देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो फॉर्मेशन है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया ताकि अब वो हमारा संविधान बना सके। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मुखिया थे, चेयरमैन थे। N गोपाला स्वामी अयंगर उसके सेकंड मेंबर थे। बस आपको इनके नेम पता होनी चाहिए। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर तीसरे सदस्य थे। डॉक्टर KM मुंशी फोर्थ मेंबर थे। डॉक्टर KM मुंशी। सैयद मोहम्मद सादुल्ला फिफ्थ मेंबर थे। लेकिन जो मैंने ब्लू इंक से लिख रखा है ये 2 इम्पोर्टेंट नेम हैं। देखिए ज़रा, N माधव राव इनिशियली ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। वो बाद में BL मित्तर को रिप्लेस करके लाए गए। BL मित्तर बीमार रहते थे, इस वजह से वो ड्राफ्टिंग कमेटी का एक्टिव मेंबर नहीं रह सके और उनकी जगह फिर N माधव राव को लाया गया। TT कृष्णाचारी भी DP खेतान की जगह पर आते हैं और DP खेतान का जो देहांत है वो 1948 में हो जाता है, इसलिए TT कृष्णाचारी को सामने लाया गया। अब जो हमारा कोई भी एक्ट बनता है, कोई भी कानून बनता है, जैसे आज भी पार्लियामेंट में होता है, उसमें फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, उस पर जनरल डिस्कशंस होते हैं, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी हुआ। तो इसकी फ़र्स्ट रीडिंग जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ तो फर्स्ट रीडिंग इस पर की गई और फर्स्ट रीडिंग पब्लिश्ड किया गया। जब ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पहले पब्लिश किया गया। देखिए, पब्लिकेशन की बात करते हैं, उसके बाद हम रीडिंग के बारे में बात करेंगे। ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पब्लिश्ड, यानी इसका प्रकाशन कब हुआ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट का मीनिंग होता है लिखा हुआ मसौदा। इसको मसौदा भी बोलते हैं। इसको फरवरी 1948 के अंदर पब्लिश करवाया गया। फरवरी 1948 के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया। तो बस आप ये याद रखिएगा कि फरवरी 1948 में ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था। अब जैसे ही ड्राफ्ट पब्लिश हुआ, आप कंप्लीट एक सीक्वेंस में लर्न रखिएगा चीज़ों को। जैसे ही ये ड्राफ्ट पब्लिश हुआ तो इंडियंस को 8 मंथ्स दिए गए। 8 मंथ्स दिए गए इंडियंस को कि वो इस पर डिस्कशन कर सके। यानी भारतीय लोग को क्या दिया गया? 8 मंथ्स दिया गया टू डिस्कस ओवर इट, ताकि वो इस पर बहस कर सके, बात कर सके कि ये सही है या कोई अमेंडमेंट, कोई बदलाव लेकर के आना है। जैसे ही 8 मंथ हुए उसके बाद में सेकंड ड्राफ्ट पब्लिश हुआ। तो आप देखिए, सेकंड ड्राफ्ट, ये हम फर्स्ट ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं। आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो फर्स्ट ड्राफ्ट। सेकंड ड्राफ्ट was published after 8 months. So you can see after 8 months from Feb what is there. October 1948 को सेकंड ड्राफ्ट इसका तैयार हुआ। जो बदलाव सुझाए गए वो सब इसमें
डालने की कोशिश की गई। अब बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा फाइनल ड्राफ्ट कब प्रस्तुत किया गया? बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा फाइनल ड्राफ्ट कब प्रस्तुत किया गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट कब प्रस्तुत किया, वो एक अहम पॉइंट बन जाता है। इंट्रोड्यूस्ड द फाइनल ड्राफ्ट, अक्टूबर के नेक्स्ट मंथ में ही उन्होंने किया था। तो आप इसको लर्न रखिएगा, 4 नवंबर 1948 को अंबेडकर जी फाइनल ड्राफ्ट लेकर के आते हैं। और जो फाइनल ड्राफ्ट था वो असेंबली में आता है और उस पर रीडिंग होती है। यानी कि फाइनल ड्राफ्ट जब कहाँ गया, फाइनल ड्राफ्ट आया भी कहाँ है, ये असेंबली में आया। तो आप याद रखिएगा, मैं कंप्लीट एक सीक्वेंस में चल रहा हूँ। असेंबली में आया, और असेंबली में जैसे सबसे पहले जनरल डिस्कशन होता है, उसकी जनरल रीडिंग होती है। तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि जनरल जो रीडिंग है वो उस पर रही और 5 डेज के लिए रही। जनरल रीडिंग, जनरल रीडिंग कितने दिनों के लिए रही? 5 डेज के लिए रही। तो हमारी डेट रहेगी 5 नवंबर 1948 तक उस पर जनरल डिस्कशन या उसकी जनरल रीडिंग होती है। अब जनरल रीडिंग के बाद में क्लोज बाय क्लोज, यानी एक एक नियम को ध्यान से पढ़ा गया और उसको सेकंड रीडिंग में डाला गया। सेकंड रीडिंग हुई, यानी बिल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दोबारा से पढ़ा गया और अब बिल को क्या पढ़ा गया? क्लोज बाय क्लोज, यानी बारीकी से हर एक नियम को पढ़ा गया, समझा गया। और ये जो रीडिंग थी वो 15 नवंबर से अपनी स्टार्ट होती है और 17 अक्टूबर तक चलती है। क्योंकि क्लोज बाय क्लोज रीडिंग में टाइम लगता है। 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट होती है और अक्टूबर तक चलती है, 17 अक्टूबर 1949, 17 अक्टूबर 1949 तक। तो जैसा कि आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक इस पर क्लोज बाय क्लोज यानी बारीकी से डिस्कशन हमारी संविधान सभा के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर होता है, यानी संविधान बनाने वाली सभा के अंदर होता है। प्रपोज्ड अमेंडमेंट कितने थे? अब ये क्लोज बाय क्लोज जब डिस्कशन हुआ तो इसके कारण हमारे सामने क्या आया? अमेंडमेंट्स यानी सुधार। कितने सुधार सुझाए गए? 7653। कितने थे? 7653। अब देखिए नंबर कितना बड़ा है। इतने सारे सुधार की गुंजाइश बची हुई थी कि इतने सारे सुधार किए जाए, लेकिन एक्चुअली डिस्कस्ड कितने थे? एक्चुअली डिस्कस्ड आप कह सकते हो अराउंड 2500 थे, अराउंड 2500, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ये रहेगा 2473। आप अराउंड 2500 में कह सकते हो, लेकिन 2473 अमेंडमेंट जो थे वो एक्चुअली डिस्कस्ड किए गए, उन पर काम किया गया। जैसे सेकंड रीडिंग के बाद में क्या होता है? थर्ड रीडिंग होता है। तो थर्ड रीडिंग कब शुरू हुई? थर्ड रीडिंग अक्टूबर के नेक्स्ट मंथ यानी कि 14 नवंबर 1949 से स्टार्ट हुई। थर्ड रीडिंग आप अपने नोट्स बनाते रहिए, अपडेट करते रहिए। थर्ड रीडिंग स्टार्टेड कब शुरू हुई? 14 नवंबर 1949। 14 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग स्टार्ट होती है। 1949। उसके बाद में बी आर अम्बेडकर ने एक
मोशन को पेश किया, यानी कि मोशन वो लेकर के आए और कॉन्स्टिट्यूशन को पास डिक्लेयर कर दिया। देखिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर moved the final motion, moved the motion and declared the constitution, or the draft of the constitution in fact passed on 26 November 1949. The draft of the constitution, the draft passed as on 26th November 1949। तो अंबेडकर जी मोशन लेकर के आते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट को पास करवा देते हैं 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए वहाँ पर कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे। मेंबर्स के बारे में हमने इससे पहले वाली एक क्लास है, क्लास 4th, उसमें अच्छे से किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो क्लास वॉच की होगी। अगर नहीं की है तो प्लीज़ डू वॉच दैट, क्योंकि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें टू द पॉइंट क्लियर है। एक भी बात इधर से उधर नहीं है, एक भी इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट नहीं है। तो आप प्लीज़ वॉच कीजिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि आने वाली क्लासेस का बेस जो है, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, वो पहले वाली क्लासेस रहती हैं। तो आप प्लीज़ उसको वॉच कीजिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और जितना हो सके शेयर कीजिए। देखिए हमने ये डिस्कशन किया था कि 70 मेंबर प्रिंसली प्रोविंसेस के थे और जो बचे हुए मेंबर थे 229 वो ब्रिटिश इंडिया से बिलोंग करते थे। तो टोटल मेंबर कितने हुए? 299 मेंबर्स साइंड आउट ऑफ 299 टोटल मेंबर्स थे। लेकिन कितने मेंबर उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पर अपने सिग्नेचर पोस्ट कर पाए? वो थे 284। ये नंबर माइंड में रखिएगा। अब एक क्वेश्चन ये हमारे सामने आ जाता है कि कितना टाइम लगा। जैसे टाइम टेकन, कितना टाइम लगा इस सारी प्रक्रिया में, ड्राफ्ट को बनाने में, डिस्कस करने में और उसको पास कराने में। तो देखिए 11 सेशंस, 2 years, 11 सेशंस, नॉट 11 years, 11 सेशंस, 11 सत्र लगे, 2 years, 11 months and 18 days। 2 years, 11 months, not years, in fact it's month। 11 session, 2 years, 11 months and 18 days। This was the time taken हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से तैयार करने में। अब एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि जैसे हमने बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से सोर्सेज को लिया, तो कितने देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने स्टडी किया? तो आप लिख लीजिए स्टडी ऑफ ओवर 60 कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 60 से ज़्यादा देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, समझा गया और उसमें से जो सही लगा इंडिया के पर्सपेक्टिव से उसको डाला गया। अब देखिए अगर हम ओवरऑल देखें तो जो ड्राफ्ट बन करके तैयार हुआ उसको कितनी टाइम के लिए डिस्कशन किया गया? द ड्राफ्ट वॉज डिस्कस्ड फॉर 114 days। द ड्राफ्ट
was discussed for 114 days। और इसके अंदर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस में 64 लाख रुपीस लगा था, यानी टोटल जो एक्सपेंसेस था, टोटल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर इट वॉज रुपीज़ 64 लाख। अब देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कुछ एक ऐसे प्रोविज़न थे जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बाद में जैसे फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया, अप्लाई किया गया, लेकिन कुछ प्रोविज़न पहले अपना लिए गए थे। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही पास हुआ तो सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविज़नल पार्लियामेंट जैसे कुछ एक जो प्रोविज़न थे वो अपना लिए गए। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली मूव कब किया गया, पास कब किया गया, पास कब हुआ, यानी 26 नवंबर 1949 को। कुछ जो प्रोविज़न थे जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, जैसे सिटीजनशिप के बारे में हम बात कर लें, नागरिकता, ओके, सिटीजनशिप, उसके बाद में प्रोविज़नल पार्लियामेंट, प्रोविज़नल का मीनिंग होगा टेम्पररी, प्रोविज़नल पार्लियामेंट के बारे में, और उसके साथ साथ इलेक्शंस। इस तरह के जो प्रोविज़न्स थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मली एक्सेप्ट होने से पहले ही स्वीकार कर लिया गया था या अप्लाई कर दिया गया था। जैसे आप लोगों को पता भी होगा, जस्ट फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जैन 1950 को अप्लाइड हुआ, लेकिन वो पास हो गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी हमने स्वीकार कर लिया था, कुछ प्रोविज़न को अप्लाई भी कर दिया था, लेकिन हमने वेट क्यों किया? उसके पीछे एक रीज़न है। जैसे आपने लाहौर सेशन के बारे में सुना होगा, यानी कांग्रेस पार्टी का एनुअल सेशन होता है, जब से इसका फॉर्मेशन हुआ एनुअल सेशन होता रहा है, तो लाहौर में इसका सेशन चल रहा था, सत्र चल रहा था, दिसंबर 1929 की बात है। तो पूर्ण स्वराज डे वहाँ दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन में डिस्कस लिया गया कि पूर्ण स्वराज डे जो है आने वाले वर्ष में 26 जनवरी को मनाया जाएगा। तो इसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को अप्लाइड हुआ फॉर्मली, लेकिन वो पास 26 नवंबर 1949 को हो गया था। तो ये थी आज की बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प छोटी सी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। एंड डोंट वरी, इससे बाहर ड्राफ्टिंग कमेटी से आपसे कुछ भी क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाने वाला है। सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।